शफाअत से क्या मुराद है? कहा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताया गया था कि कल क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। क्या करेंगे? शफाअत करेंगे। तो शफाअत से मुराद क्या है? शफाअत से क्या मुराद है? तो शफाअत सिफारिश को कहते हैं। क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के सामने गुनाहगार बंदों की सिफारिश करेंगे। क्या करेंगे? गुनाहगार बंदों की सिफारिश करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजीलत अता हो चुकी है, अता हो चुकी, लेकिन फिर भी खुदा ताला के साला की जलाल के अदब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफाअत की इजाज़त मांगेंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, ये अता कर चुके हैं अल्लाह तबारक ताला। लेकिन फिर भी कल क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला की जलाल से फिर भी अल्लाह तबारक ताला से क्या करेंगे? इजाज़त मांगेंगे। और जब इजाज़त मिल जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और सजदे में पड़े रहेंगे, तब अल्लाह तबारक ताला कहेंगे इरफा, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ और जो मांगो तुम्हें अता की जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त मिल जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? तमाम उम्मत के लिए शफाअत फरमाएंगे। क्या करेंगे? तमाम के लिए क्या करेंगे? शफाअत फरमाएंगे। क़यामत का हश्र ऐसा होगा कि तमाम नबी कांप रहेंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब क़यामत का दिन जो एक दिन होगा, एक साथ होगा, वो दुनिया के 1000 साल यानी कि अल्फा सना 1000 साल के बराबर में एक दिन होगा क़यामत का। अब क़यामत का दिन जो होगा, उस दिन जब आसमान यानी सूरज को बहुत करीब कर दिया जाएगा, सर के बराबर लगेगा, आदमी पसीना पसीना, कोई इतना में डूबा होगा, कोई इतना डूबा होगा, कोई इतना डूबा होगा। गुनाहों जो जितना गुनाह करेगा उतना अपने पसीना में, यानी कि आदमी को जो पसीना आता है उसमें तैरता रहेगा। और अल्लाह तबारक ताला से कब हिसाब व किताब ले, तो हिसाब व किताब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और कहेंगे अल्लाह ये यानी अल्लाह आप हिसाब व किताब कर ले। तब गुनाहगारों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? शफाअत करेंगे। इसलिए उस दिन हश्र का मैदान जो होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, नमाज बहुत अहम चीज़ है। और सबसे पहले जो क़यामत के दिन पूछा जाएगा नमाज ही के मुतालिक पूछा जाएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी पढ़ोगे, क्योंकि ईमान में जब इंसान दाखिल हो जाता है, ईमान में दाखिल हो जाता है, तो ईमान तो अलग चीज़ है। दिल के नाम, दिल और यकीन का नाम तो ईमान है, लेकिन इस्लाम किसे कहते हैं? कहा गया इस्लाम ज़ाहिरन को कहा जाता है। जैसे कि नमाज पढ़ोगे तो ये इस्लाम में ज़ाहिर है कि ये तुम मुसलमान हो। तो जब भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कोई भी मुसलमान होता था तो उसको पहले नमाज का तलकीन करता था। यहाँ तक कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता था। क्या करता था? यहाँ तक कि मुनाफिक जो है, यानी दोज़ख के सबसे नीचे तबके में का मुसलमान कहलाता था, लेकिन वो ईमान वाला नहीं था। दिल से ईमान, ऊपर से ज़ाहिरन मुसलमान था, लेकिन बातिनन वो मुसलमान नहीं था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम के बारे में बता दिया गया था। लेकिन जब के क़यामत के दिन उसका बुरा हश्र होगा, किसका? मुनाफिक का। तो आज हम लोग भी मुनाफिक से बदतर हो चुके हैं कि मुनाफिक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में डर से नमाज भी पढ़ता था, लेकिन आज हम मुनाफिक से भी बदतर हो गए कि हम मुनाफिक की तरह भी नहीं, कि हमको क्या हश्र। मुनाफिक का जब सबसे नीचे तबके दोज़ख में होगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? उससे भी नीचे तबके में रहेंगे। इसलिए नमाज बहुत अहम चीज़ है, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि मन तरह का सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने क्या किया? कुफ्र किया। तो हम लोग तो जानबूझकर कुफ्र करते हैं, हम लोग काफिर के हुक्म में आ गए हैं, जानबूझकर नमाज ना छोड़ते हैं। तो जो शख्स जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो क्या हो जाता है? काफिर के मानी काफिर की तरह हो जाता है। क्योंकि नमाज ही से फ़र्क होता है कि ये मुसलमान है और ये मुशरिक है या काफिर है। जब हम नमाज में पढ़ते तो हम भी मुशरिक के दायरे में दाखिल हो गए, उसके साथ पे खड़े हो गए। इसलिए हम सबों को नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए।